यीशु का मजहब कौन सा था? What religion was Jesus? मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। सवाल ये पूछा गया कि यीशु मसीह किस मजहब के मातहत आए। गो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मसीहियत मजहब नहीं बल्कि रिश्ते का नाम है, जिसमें आप खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। अब जहाँ तक मज़कूरा सवाल की बात है तो यीशु एक यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ था जो यहूदी कानून की पूरी पैरवी करता था। लूका 2 बाब 27वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह यहूदा के कबीला से थे जो इसराइल के 12 कबीलों में से एक है। वो दाऊद के शहर बैतलहम में पैदा हुए और नासरत में परवरिश पाई। यीशु मुकम्मल तौर पर यहूदी सकाफत, कौमियत और मजहब में परवान चढ़ा। यीशु ने पहली सदी के यहूदी मजहब पर अमल किया। रसूल गलतियों 4:4 में यूं बयान करता है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ और तौरेत को सीख कर और उसके अहकाम पर अमल करते हुए पला बढ़ा। उसने मूसवी कानून की पूरी तरह अतात की, तमाम अहकाम, आइन और ईदों में शामिल हुआ। उसने ना सिर्फ आइन की अतात की बल्कि उसके तकाज़ों को पूरा किया। मत्ती 5वां बाब 17वीं और 18वीं आयत में यीशु मसीह ने खुद फरमाया, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। रोमियो 10वें बाब की 4थी आयत में रसूल कहता है कि मसीह शरीयत का अंजाम है। अनाजील बयान करती हैं कि यीशु और उसके शागिर्दों ने ईद फसा को मनाया। यूहन्ना 7वें बाब की 2 आयत बयान करती है कि वो खैमों की ईद में भी शामिल हुए। उसने इबादत की खिदमत में शिरकत की और इबादत गाहों में तालीम दी। मरकुस 1 बाब की 21वीं आयत, 3 बाब की 1 आयत, यूहन्ना 6 बाब की 59वीं आयत, 18वें बाब की 20वीं आयत। उसने दूसरों को भी मूसा की शरीयत पर अमल करने और कुर्बानियां पेश करने का मशवरा दिया। मरकुस 1 बाब 44वीं आयत। उसने शरीयत के एहतराम को फ़रोग़ दिया जैसा कि उसके ज़माना के फ़कीहों और फरीसियों की तरफ से सिखाया जा रहा था। मत्ती 23वें बाब की 1 से 3 आयत। उसने तनख का अक्सर हवाला दिया, मसलन मरकुस 12वें बाब की 28वीं आयत, लूका 4 बाब की 4थी आयत। इस सब में यीशु ने जाहिर किया कि उसका मजहब यहूदियत है। जब यीशु ने यहूदियों के एक गिरोह से बात की तो उसने उनको एक दलेराना चैलेंज दिया। यूहन्ना 8वें बाब की 46वीं आयत, उसने फरमाया, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर यीशु किसी तरह भी यहूदियत की मजहबी रसूमात से हट जाते तो उसके दुश्मन उस मौके को फ़ौरन उसकी मज़म्मत करने के लिए इस्तेमाल करते और उस पर इल्ज़ाम देते। यीशु ने मजहबी रहनुमाओं को बहुत से सख्त अल्फाज कहे। ये याद रखना ज़रूरी है कि यीशु ने फरीसियों, फ़कीहों और सद्दूकियों की मज़म्मत की, लेकिन शरीयत या इस ज़माना की यहूदियत की मज़म्मत नहीं की। यीशु एक मुशाहदा करने वाला यहूदी था जो मुकम्मल तौर पर शरीयत की पैरवी करता था। उसकी मौत ने पुराने अहद का खात्मा किया जो खुदा ने इसराइल के साथ बनाया था, जो हैकल के पर्दे को फाड़ने में दिखाया गया था। मरकुस 15वें बाब की 38वीं आयत। और नए अहद को कायम किया, लूका 22वें बाब की 20वीं आयत। इब्तदाई कलीसिया की जड़ें यहूदियत में थीं और मसीह में सब इब्तदाई ईमानदार यहूदी थे। और जैसा कि ईमानदारों ने जी उठने वाले यीशु को मसीहा के तौर पर कबूल किया, बेईमान यहूदियों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया और वो यहूदियत से अलग होने पर मजबूर हो गए। यीशु वो मसीहा था जिसका यहूदी इंतज़ार कर रहे थे। वो यहूदियत के मजहब में पैदा हुआ, यहूदी मजहब को पूरा किया और जब उसके अपनों ने उसे मुस्तरद कर दिया तो उसने अपनी जान दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान कर दी। उसके खून ने नए अहद की तौसीक की और उसकी मौत के फौरन बाद यहूदी अपनी हैकल, कहानत और अपनी कुर्बानियों से महरूम हो गए।
پس میرے عزیزوں، گو یسوع یہودی مذہب میں پیدا ہوا، لیکن وہ ایک نیا مذہب متعارف کروانے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ باپ سے جدائی ختم کرنے اور فرزندوں کو باپ کے ساتھ ملوانے آیا تھا۔ آئیں مسیح کے ہم میراث اور خدا کے فرزند بن کر زندگیاں گزارنا شروع کریں۔ آمین۔ اگر آپ کو آج کے اس میسج سے، انفارمیشن سے برکت ملی ہے، سو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو پاسٹر انیس جاوید آفیشیل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے۔ اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے برکت پائیں۔ خدا آپ کو برکت۔